जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। रायगढ़ के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ग्राम ठुसेकेला निवासी भवानी लाल यादव अपनी बीमार मां को देखने के लिए बाइक से रायगढ़ आ रहे थे। तभी रक्सापाली गांव के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में भवानी लाल और उनके साथ बैठी महिला सड़क पर गिर गए। आसपास के लोगों ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने भवानी लाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिला को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। रायगढ़ जिले में रेत का अवैध कारोबार बेखौफ जारी है। आलम यह है कि जिले के 40 में से एक भी वैध रेत खदान शुरू नहीं हो सकी है, जिसका फायदा उठाकर करीब 8 मुख्य घाटों पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। लेबरा घाट पर तो जेसीबी लगाकर रेत निकाली जा रही है, वहीं बरभौना, सेमरा और सिंघीतराई जैसे इलाकों में भी यही हाल है। खनिज विभाग ट्रैक्टरों पर तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अवैध उत्खनन करने वालों पर अब तक कोई बड़ा प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि पर्याप्त बल की कमी और ग्रामीणों के विरोध के डर से खनिज अमला खनन स्थलों पर छापेमारी करने से कतरा रहा है। फिलहाल बिना नीलामी और माइनिंग प्लान के जिले में रेत की जमकर अवैध निकासी हो रही है। रायगढ़ जिले में धान खरीदी के दौरान एक बार फिर पुराने धान माफिया के सक्रिय होने से हड़कंप मच गया है। लेलुंगा और धर्मजयगढ़ की समितियों में राहुल नामक कोचिया द्वारा पुराने धान की रिसाइकलिंग और ओडिशा से लाए गए धान को खपाने का मामला सामने आया है। लिब्रा समिति में इसी तरह की गड़बड़ी के बाद सहायक प्रबंधक आनंदराम पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं लोइंग समिति में रात के वक्त धान की पलटी करते हुए 70 कैप के जरिए अलर्ट मिला है। कलेक्टर ने इस मामले में सहकारिता विभाग को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिकायत ये भी है कि धान के वजन में खेलकर नए बोरों में चोरी का धान भरा जा रहा है, जिससे राइस मिलर्स को भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। बरमकेला अपेक्स बैंक में हुए 10 करोड़ के बड़े गबन मामले की जांच अब ईओडब्ल्यू करेगी। बैंक मुख्यालय ने इस घोटाले की परतें खोलने के लिए केस को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का निर्णय लिया है। जांच में सामने आया है कि 17 समितियों के 887 किसानों के केसीसी खातों से फर्जी तरीके से करीब 10 करोड़ रुपए निकालकर गबन किए गए। इस मामले में पूर्व ब्रांच मैनेजर समेत 8 लोगों पर पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब मामले की गहराई से जांच के लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी सिट का भी गठन किया गया है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को भी शामिल किया गया है। बैंक का मुख्य फोकस अब गबन की गई इस भारी भरकम राशि की वसूली करना है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जुबानी जंग तेज हो गई है। रायपुर डीईओ कार्यालय में लगी आग पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने शायराना अंदाज में कहा कि मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते, बस बाबू बदल जाते हैं। इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि बीजेपी नेता अपनी ही सरकार और पार्टी से दुखी हैं, इसलिए ऐसे बचकाने बयान दे रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे भ्रष्टाचार का समर्थन करार दिया है। इसके साथ ही चंद्राकर ने आगामी बजट के 2 लाख करोड़ तक पहुंचने और नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना पर भी अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की समय सीमा खत्म होने में अब महज 8 दिन बचे हैं, लेकिन रायगढ़ जिले के कई किसान अब तक एक दाना धान भी नहीं बेच पाए हैं। टोकन न मिलने और रकबा समर्पण जैसी समस्याओं को लेकर सोमवार को खरसिया विधायक उमेश पटेल किसानों के साथ कलेक्टरेट पहुंचे। विधायक ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि भौतिक सत्यापन और तकनीकी बहाने बनाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते 100% खरीदी पूरी नहीं हुई तो किसान कलेक्टरेट का घेराव करेंगे। वहीं प्रशासन ने मामले में जल्द निराकरण का भरोसा दिलाया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम पर अभद्र टिप्पणी के मामले में अब बलरामपुर के कोतवाली थाने में भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरज सिंह देव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर आकांक्षा की गिरफ्तारी की मांग की। धीरज सिंह देव ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी निंदनीय है और ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। बता दें कि आकांक्षा के खिलाफ पहले भी कई थानों में शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिसे लेकर अब पुलिसिया कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जांजगीर नैला चांपा रेलखंड में गर्डर स्थापना के चलते 22 से 25 जनवरी तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस तकनीकी कार्य के कारण रायगढ़ बिलासपुर कोरबा और गोंदिया झारसुगुड़ा सेक्शन की कुल 6 मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कुछ ट्रेनें बीच रास्ते में ही समाप्त कर दी जाएंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर ले लें। जांजगीर नैला सेक्शन में रेल संरचना की मजबूती के लिए ये ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके बाद परिचालन सामान्य कर दिया जाएगा। रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने तमनार और कापू में अब तक पोषण पुनर्वास केंद्र शुरू न होने पर गंभीर नाराजगी जताई और इन्हें जल्द प्रारंभ करने को कहा। ग्रामीणों की सुविधा के लिए अब जिले में मोबाइल सोनोग्राफी सेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि गर्भवती महिलाओं का 100% पंजीयन और बच्चों का टीकाकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रायगढ़ जिले में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमामय ढंग से मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला स्तरीय मुख्य समारोह 26 जनवरी को सुबह 9 बजे शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां मुख्य अतिथि ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आयोजन को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। इस बार समारोह में विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां और स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। कलेक्टर ने सभी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे तक झंडा फहराने और उसके बाद मुख्य समारोह में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले